Good morning students, welcome back to you BA second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about ode. In last class, I have already told about elegy. It's the antonym of elegy. वो हमारा मॉडर्न सॉन्ग था, लेमेंट सॉन्ग था, ये हमारा एप्रिसिएशन और एडमायरेशन सॉन्ग होता है। तो बेटा इसके बारे में हम आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से कुछ पॉइंट्स बताते हैं। राइट डाउन इट। एन ओड is a formal lyric poem that express deep feelings of admiration. मतलब उसमें एक मॉडल था, इसलिए एडमायरेशन रहता है। एडमायरेशन, प्रेज, PRAISE, और रिफ्लेक्शन, on a person, object और आइडिया। ये वर्ड और आया कहां से है? द वर्ड और comes from the Greek word ode. मीनिंग इसकी क्या होती है बेटा? इसकी मीनिंग होती है सॉन्ग, showing its musical origin. Odes are usually serious and elevated. In tone. Dealing with novel or universal. Universal themes. They are written in regular stanzas with a fixed rhyme scheme. इसकी राइम स्कीम बेटा फिक्स होती है। एंड मेट्रिकल, इसका मीटर भी चलता है, मेट्रिकल पैटर्न।
An ode often addresses its subject directly using apostrophe. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे ओ सॉलिट्यूड, the poet's personal emotions and thought from the core of an idea of an ode. ओट्स में क्या सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? ओट्स सेलिब्रेट ब्यूटी, ट्रूथ, ठीक है, नेचर, टाइम, आर्ट और ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओट्स बेटा सॉनेट से डिफर होता है, कैसे डिफर होता है देखिए, ओट्स डिफर फ्रॉम सॉनेट because they are longer, वो केवल 14 लाइन्स की होते हैं, they are longer and less rigid in structure. जो लैंग्वेज होती है उसकी वो कैसी होती है? द लैंग्वेज ऑफ एन ओड इज डिग्निफाइड एंड एक्सप्रेसिव, not simple or controversial. देखिए ये और होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं हम आपको टाइप्स बता देते हैं। यहाँ पर ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपको होता है पिंडारी कोड, ओड, ये टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओड। पिंडारी कोड, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा चलिए पहले हम आपको टाइप बता देते फिर बताते हैं। होरेशियन, होरेशियन ओड, इसके बाद इर्रेगुलर ओड। देखिए पिंडारी कोड में क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। इसमें स्ट्रोफी होता है, एक ऐसे स्ट्रोफी
दूसरा होता है एंटी स्ट्रॉफी, स्ट्रॉफी, और तीसरा आपका होता है एंटीपोड। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद होरेशियन में क्या होता है? होरेशियन आपका काम होता है, काम, रिफ्लेक्टिव एंड रेगुलर इन स्ट्रक्चर, एंड रेगुलर। ठीक है, और इरेगुलर में क्या होता है? इसके पास कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होते, हैज नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड पैटर्न। ये रोमांटिक पीरियड में पॉपुलर हुआ था, रोमांटिक पोएट्स ने इसको पसंद किया, रोमांटिक पोएट्स like it very much. चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। An ode is a formal lyric poem that expresses deep feelings of admiration, praise, reflection on a person, object or idea. और क्या होता है? ये फॉर्मल लिरिक होता है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है डीप फीलिंग्स को। जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, उससे इम्प्रेस होते हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन आता है किसका? पर्टिकुलर, या तो किसी व्यक्ति के बारे में होता है, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, या फिर किसी आइडिया के बारे में होता है। द ओड जो आया कहां से? ये ग्रीक वर्ड ओडे से आया है, जिसका मीनिंग होता है गाने को प्रदर्शित करना म्यूजिकल ओरिजिन के साथ में। ठीक है, ओड्स आर यूजुअली सीरियस एंड एलिवेटेड। सीरियस और एलिवेटेड होता है टोन में, इसकी जो टोन होती है वो सीरियस और एलिवेटेड। डीलिंग विद नोबेल यूनिवर्सल थीम्स के साथ इसको डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। दे आर रिटन इन रेगुलर स्टैंजास। ये रेगुलर स्टैंजा में लिखा जाता है विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम भी फिक्स होती है, मेट्रिकल पैटर्न होता है इसका। ठीक है, जिसमें कि आपको उसको काउंट किया जाता है। एंड ओड ऑफन addresses its subject directly using apostrophe। डायरेक्ट apostrophe यूज करके इसका टॉपिक ही रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया ओ सॉलिट्यूड। द ओड्स पर्सनल इमोशंस एंड थॉट्स फ्रॉम द कोर ऑफ एन ओड। इसमें क्या होता है? अपने पर्सनल इमोशन और थॉट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ओड सेलिब्रेट ब्यूटी, ट्रूथ, नेचर, टाइम, आर्ट या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। और डिफर फ्रॉम सोनेट। सोनेट भी इसी तरह होता है, लेकिन ये डिफरेंट होता है। किस किस तरह से होता है? ये लॉन्गर होते हैं, लेस रिजिड होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके बाद द लैंग्वेज ऑफ एन ओड इज डिग्निफाइड एंड एक्सप्रेसिव, नॉट सिंपल कंट्रोवर्शियल। ठीक है, इसकी लैंग्वेज डिग्निफाइड होती है और जो एक्सप्रेसिव होती है, ना कि सिंपल और कंट्रोवर्शियल होती है। हमारे यहाँ जो इंग्लिश में चलती है वो 3 टाइप के ओड चलते हैं, जो हमने आपको यहाँ टाइप बताई। फर्स्ट है इंडायरेक्ट। इंडायरेक्ट में 3 स्टैंजास रखे जाते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इकोड। इसके बाद हम बात करते हैं होरेशियन ओड की। ये काम होता है इसमें रिफ्लेक्टिव और रेगुलर रहता है ये। और इरेगुलर ओड की अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई भी फिक्स स्टैंजा पैटर्न नहीं होता है। ये रोमांटिक पीरियड के जो पोएट्स हुए उन्होंने बहुत पसंद किया। उन्होंने जितने अपने ओड लिखे वो मोस्टली इसी उसमें लिखे, इरेगुलर्स में लिखे। आपके सिलेबस में ओड आपका जॉन किट्स का है, बहुत फेमस ओड ऑन अ ग्लेशियर नर्ड। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड आपके मेन पॉइंट्स थे ओड से रिलेटेड, आई हैव डिस्कस्ड इट इन दिस क्लास। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।